वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ DRX गौरीशंकर मुसारे और आप हो एक प्यारा से चैनल बेंजिन मेडिकल में। और मैं आज आपसे बोलने वाला हूँ कि आज से हम एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करने वाले हैं और इस शुरुआत को क्यों ना हम एक इंट्रो से स्टार्ट करें। चूँकि क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है और पूरा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है। रीज़न ये बनता है क्योंकि अगर मैं जब इसकी बात कर लूँ तो इसमें ना पूरी सोची समझी प्लानिंग है। इसमें क्या है, पूरी सोची समझी प्लानिंग की हुई है और इस प्लानिंग को हमें पूरे टाइम समझना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉस आते हैं, अपने आप में फेल होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और हम कंफ्यूजन को लेकर चलते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि हम इस कंफ्यूजन को ना लेकर चलने से अच्छा हम चीज़ों को समझते हुए चले और चीज़ों को जैसे ही समझते हुए चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप क्या होना है, सॉल्व होते चलना है। तो इसको सॉल्व होते हुए चलते हम देखेंगे और बढ़िया आगे चलते रहेंगे। तो आइए आप मेरे साथ और हम एक नई शुरुआत करते हैं। और मेरा मानना है कि जब भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही हो तो क्यों ना हम बेसिक से करें। और बेसिक से करने का एक फ़ायदा ये है कि चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ आना स्टार्ट होती है और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चले स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बेसिक से। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम बोल लेते हैं कि विज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो इससे पहले भी चल लेते हैं कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण क्या है। तो आप जानते हो कि इसको दो भागों से डिवाइड किया हुआ है, परि और यहां से निकला हुआ है आवरण, ठीक है। आवरण, आवरण से रखा हुआ था चारों ओर। ओके जी, समझ आ गया कि आवरण से रखा हुआ था मीनिंग चारों ओर। लेकिन जब बोला कि परी, तो परी का मतलब रखा सोन परी नहीं रे, परी का मतलब होता है, परी का मतलब होता है परी का। और यहीं पर गलत बोल दिया आपने। अरे सोचो यार, चारों ओर कैसे होगा, सोचने वाली बात है, थोड़ी सी समझा करो, थोड़ा बताया भी करो यार। बिल्कुल ना, यानी ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आवरण का मतलब होता है घेरे रहना, ठीक है ना, घेरे रहना, ठीक है। और परी का मतलब होता है चारों ओर से, चारों ओर से। यानी कुल मिला के बात ऐसी है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें चारों ओर से घेरे हुए रहता है, वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण। अच्छा, इस पर्यावरण की जब बात करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो इस पर्यावरण के बाहर से बात निकलने के बाद की बात आती है तो उसे बोला जाता है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान क्या होता है, आपने एक बहुत फेमस डेफिनेशन मुझे दोगे, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसको, प्रकृति, आई मीन नेचर। ओके, मान लिया मैंने भी, लेकिन कैसे, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ से भी इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से भी इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से V ले लेते हैं और V से हम फिर निकाल लेते हैं प्रकृति। हम मान लेते हैं, हमने पहले ही बोला था कि पूरा गेम क्या है, हाइपोथेटिकल। कैसा गेम है, हाइपोथेटिकल, यानी सोची समझी साजिश। इसमें बिल्कुल एक्सटर्नल कुछ नहीं है, हम सोच समझ के ही काम आगे करने जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर पूरा बेसिक पता हो तो बिल्कुल डोंट माइंड मत करिए, आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए। यहाँ से तो स्टार्टिंग आज से मेरा मानना वो है कि जो मुझसे पढ़ रहा है मैं उसे बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा और एक छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ना एक समय ऐसा था कि जब पढ़ रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ों को फेस करा, बहुत सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुंचे और मैं डेफिनेट कहीं ना कहीं स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है उसको समझता हूँ। अगर उस प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ और उस प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर पाया तो आई होप कि मेरा यहाँ तक पहुँचना और इन चीज़ों को लेकर चलना एक सक्सेसफुल है। अगर बट मैं भी ना स्किप मार के आगे बढ़ जाऊँ तो जिसको समझ आ रहा है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ हो उसके लिए तो डेफिनेट कहीं ना कहीं बहुत काम की चीज़ है। तो आगे चलते हैं। प्रकृति, हमने क्या करेंगे, प्रकृति के क्रमबद्ध,
तरीके से प्राप्त ज्ञान क्या बोलेंगे हम? ये होगी क्या चीज? प्रकृति के क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। कैसे कैसे कैसे? चल छोटा सा ही एग्जांपल देता हूँ उसका फटाक से। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बोला हुआ था बहुत छोटी सी चीज। क्या बताऊँ? क्या बोलूँ? रोटियां बनते देखिए, रोटियां बनते देखिए घर में। हाँ, मम्मी बनाती है जो ऐसी होती है, गोल गोल रोटी चाहिए। तो ये गोल गोल रोटी क्या होती है भाई? अगर मैं बात कर लूँ कि जब अगर इस रोटी को बनाना हो, तो हम यूज क्या करते हैं? फ्लोर माने कि आटा। लेकिन उस आटे को कहां से लेकर आए? उस आटे को लेकर आते हैं हम गेहूं से। कैसे लेकर आए? गेहूं से। लेकिन जब बात चल रही थी कि गेहूं आया कहां से था भाई साहब? गेहूं आया कहां से था? वो आया था नेचर से, ठीक है ना। और नेचर के अंडर में आपका क्या रखा हुआ था? खेत, ठीक है ना। यानी ये खेत से क्या निकल कर आया हमारे पास में? हमने क्या आया? वीट का क्या बना दिया? गेहूं से हमने मैन्युफैक्चर किया आटा, ठीक है ना। और इस आटे से मैकिंग करी हमने किसकी? रोटी की, चपाती की। तो हमने एक चीज देखी कि इतने पूरे सिस्टम में ना कोई जनरली चीज नहीं हो गई। सबसे पहले क्या हुआ? एक नेचर था और नेचर के अंदर में कौन आया? खेत के अंदर हमने पूरी प्रोसेस के साथ किसकी बुआई करी? गेहूं की। जब गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो गेहूं के प्रोडक्शन को लेकर आए, उसके बाद हमने उसका क्या बनाया? आटा। और इस आटे से हमने फिर क्या बनाई? रोटी। उस रोटी को क्या किया? हमने खाया। और खा कर तू इधर ही तो वीडियो देखने आया। सही बोला ना? एकदम सही बोला ना? हाँ, तू खा के ही तो इधर वीडियो देखने आया। तो आपने क्या देखा कि पूरा सिस्टम ना क्रमबद्ध तरीके से है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नेचर में घुसे और खट से उठा के आटा लेकर आ गए। सब पेड़ों पर तो नहीं लग रहा था आटा तो नहीं लग रहा था पेड़ों पर। तो पूरा सिस्टम बना और पूरे सिस्टम को लेकर आए और ये चलते रहा। आई होप कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, पूरे सिस्टम में पढ़ते हो। बिना सिस्टम के कुछ चल ही नहीं सकता, चलना ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप सुबह उठ रहे हो, सुबह के उठने से रात के सोने तक पूरा सिस्टम है। विदाउट सिस्टम के काम ही नहीं चलना है। उसमें की एक भी एक्टिविटी को हटा दीजिए, आई होप आपकी लाइफ ना चलते चलते कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी और बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होना चालू होती है। तो आगे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं आगे। हम देखेंगे कि जो हमारे पास में हम इतना पढ़ते चल रहे, विज्ञान के बारे में हमने उसका कितना अच्छा एग्जाम्पल लिया। तो क्यों ना देखें कि इस विज्ञान के अंदर क्या क्या है। तो विज्ञान के अंदर चल लेते हैं। जब मैं बात कर लेता हूँ विज्ञान, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस ले लेते हैं, विज्ञान का वर्गीकरण करवा के देखते हैं। चलो भाई, चलिए इसकी बात चल रही थी, या इसकी ब्रांचेस देख लेते, शाखा। तो हम देखेंगे, तो बोलूंगा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे भाई, शाखाओं को ही उसके अंदर ले लेंगे थोड़ा मॉडर्न तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ विज्ञान, हम तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी यूज करेंगे, क्योंकि बात बता दूं आपको भाई, मेरे को ना पूरी इंग्लिश तो ढंग से आती है नहीं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं तो लिखूंगा साइंस न लिख के विज्ञान, अपनी मर्जी। इसमें तेरा घाटा तेरे को समझ में नहीं आता, मेरा कुछ नहीं जाता। समझना है तो ऐसा ही समझ, ज्यादा मजा तेरे को आता, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ चल लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विज्ञान के पास चल लेते हैं। तो होता क्या है ना कि जो ये विज्ञान है ना, विज्ञान में तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। अगर आप जिस मोबाइल को देख रहे हो, जिस मोबाइल की टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, वो भी एक विज्ञान का पार्ट है। आप जिस नेचर में बैठे हुए हैं, अगर फैन चल रहा है तो वो भी एक विज्ञान का पार्ट है। क्योंकि अगर फैन की बात करूँ, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है, वहाँ फिजिक्स से स्टार्ट होती है, तो उसे फिजिक्स में भौतिकी के अंदर रखा। चूंकि अगर मैं अपने आप से बोलूँ तो खगोल शास्त्र है, इतिहास है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर जो क्या सब विज्ञान के अंदर है। लेकिन मैं आपसे अपनी स्पेशल बात करूँ कि जो हम चीज पढ़ते जा रहे हैं उसमें 3 चीजों में उसको डिवाइड करा हुआ है। फिलहाल में मैं 3 की बात करूंगा। सबसे पहला अगर मैं बात कर लूँ, एक होता है हमारे पास में भौतिक विज्ञान, लो जी भौतिक को ले लिया। एक को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जीव विज्ञान,
ठीक है जी, रख लिया। और एक को ले लेते हैं हम क्या, रसायन। ठीक है जी, रसायन। अच्छा, हमने ना टोटल और टोटल मिला के ना एक चीजों में बात करी थी कि हम ना क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। ध्यान, इसके पहले पढ़ा था विज्ञान में क्या, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज की स्टडी करना क्या है हमारे लिए, साइंस है। ओके ठीक है। भौतिक क्या है, ठीक है ना, भौतिक क्या है, तो भौतिक में समझ लेते हैं भाई। अब आप क्या डेफिनेशन दोगे भौतिक की, जो भी आपने अभी तक रटी रटाई हो, जो भी अभी तक रटी रटाई हो। तो ठीक है जी, डेफिनेशन दे दिया। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं तो हो सकता हूं कि आज आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। आज आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाए। और कैसे घूमेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहाँ देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड है। यहाँ पर ब्लैक इंक यूज हो रही है, दिखाई दिया जी, बहुत बढ़िया। आप जहां पर बैठे हो, आपके उस स्टडी रूम को देखिए, आपने जिस शर्ट को पहना हो उसको देखिए, आपके पास में जो भी कलरफुल चीजें जैसे कि आपकी चेयर रखी हो उसको देखिए। आपको कलर दिखाई देता है? हाँ जी दिखाई देता है। थोड़ा कलर को पकड़िए तो। क्या बात कर रहे हैं, पकड़ लिया? नहीं, यस, नहीं पकड़ पाए। आप जहां बैठे हो वहां एयर चल रही है, हाँ बहुत बढ़िया यार, सबको साइड ऑक्सीजन ले रहे हो आप और पूरा वायुमंडल रखा हुआ है। आप उसमें से किसी एयर को पकड़ के बताइए, पकड़ लिया? नहीं पकड़ पाए। यही तो है यार, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को ना महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? भौतिक विज्ञान की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें हम भौतिक अवस्था, छोटी सी बात बोलूंगा, भौतिक अवस्था, भौतिक जो हमारे पास में अवस्था रखी थी, इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने के साथ इसका क्या कर सकते हैं, इस वस्तु का, वस्तु बोलो या पदार्थ बोलो, XYZ कुछ भी बोलो, महसूस कर हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन, हम क्या कर जाते हैं, उसका अध्ययन। और ये जो अध्ययन हुआ यही किसके अंदर आएगा, भौतिकी के अंदर। उसमें वेट कितना है, उसका साइज कितना है, वो दिखाई कैसा देता है, ऐसे ATC ढेर सारी चीजें, यही क्या है उसका वाला बहुत अच्छा सा बेसिक। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान के पास। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव का मतलब हम ले लेते हैं छोटी सी बात, जंतु। क्या ले लिया जी हमने, जंतु। जंतु, आप खुद भी एक जंतु। इन जंतुओं का जहां पर अध्ययन करते हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, जीव जंतु का अध्ययन, और यही क्या है, जीव विज्ञान। जंतु का अध्ययन हो रहा है। जंतु के अध्ययन में हम देखेंगे उठता कैसे, बैठता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे, सोता कैसे, पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को कैसे लेके चल रहा है। जैसे कि आप खुद हो, सुबह से उठे हो और शाम को सो जाते हो, बीच में कितनी प्रोसेस हुई, एक छोटे से बच्चे का जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ना और ढेर सारे उसके शरीर के परिवर्तन, वो सब हम कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे हम जीव विज्ञान के अंदर। अब चूंकि ये एक भौतिक विज्ञान की बात थी, एक जीव विज्ञान की बात थी, ये दोनों तो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन हम तो चले थे किसके पास, केमिस्ट्री के पास। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की अब बची हुई। तो जब केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो केमिस्ट्री को भी ना दो भागों में बांटा हुआ है, एक होता है रस और एक होता है आयन। ठीक है, एक होता है रस और एक होता है आयन। क्योंकि ठीक है ना, हमें तो रस से अभी कोई मतलब नहीं है जी, हम सबसे पहले आयन के पास आते हैं। आप बताइए कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन की जब मैं बात करता हूं तो आयन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है हमारे पास नेगेटिव आयन। ठीक है जी, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। मैं थोड़ा इसे पास में लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये रहा पॉजिटिव आयन और एक रहा नेगेटिव आयन। लेकिन जब ना बात कर लेते हैं ये रस, बात कर लेते हैं रस। रस क्या होता है, रस को समझने से पहले जब मैं आपसे बात कर लूं कि रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है, तो रसायन विज्ञान के डेफिनेशन में आप एक बात बहुत अच्छे से सटीक तरीके से समझाओगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रसायनों का अध्ययन करते हैं। वाह वाह वाह, वही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। तो एक बात ये भी तो बताइए कि ये रसायन विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो अध्ययन कैसा कर रहे हैं, अध्ययन कैसा कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने देखा आयन दो भागों से मिलकर बने, पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पर जब आते हैं रस, रस एक्चुअल में होता क्या है, अरे यार रस ना किसी भी चीज का
किसी भी चीज का ना निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़। निचोड़ दादा बोले उसको मेरा दिमाग खराब किया था तो उसने, अरे निचोड़ है क्या ये, मैं तो समझा, तो निचोड़ मैं समझाता हूँ। अरे गन्ने का रस निकलते देखा है कभी? वो मशीन के अंदर गन्ने को ऐसा ठुसा जाता है और बाहर से क्या निकल के आता है? रस, पानी, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म वो निकल कर आ जाता है। नींबू को ना ऐसा पिसाया जाता है, पानी पूरा बाहर निकल जाता है। यही तो है निचोड़। वो जो निकला हुआ है ना वही तो क्या है? निचोड़। एग्जाम्पल दूं इसका बड़ा प्यारा वाला। एग्जाम्पल देने से पहले मैं थोड़ा, अगर आपकी इच्छा हो तो इसे मिटा देता हूँ। अरे सुनो यार, हाँ मिटाने से पहले ना एक बात क्लियर कर दूं, इसके ना नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। मेरा क्या है, मैं तो इधर से मिटा के चलूंगा और मिटाने से बेटर मानता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाते चलो। तो ठीक है, कर ला, ले लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, चल ठीक है, लिख लिया। बहुत समझदार हो आप, पॉज करके लिख सकते हो और लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से, जंतु विज्ञान को मिटा दिया। बहुत गुस्से की बात है, तो बहुत ही गंदी बात है, कुछ लोगों को बुरा भी लगा हो, कोई बात नहीं। निचोड़ जब ले रहे थे तो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसको हम बोल सकते हैं नींबू पानी। ठीक है, नींबू पानी ले लो, गन्ने का रस ले लो यार, रोने की कोई बात नहीं, गन्ना रस। ठीक है, ये लो नींबू पानी ले लो फर्स्ट, और सेकंड ले लो गन्ने का रस। तो कौन सा एग्जांपल लूं? लो भाई, गन्ने के रस को छोड़कर थोड़ा नींबू पानी ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या किया है कि नींबू लिया, नींबू को कट किया, कट करने के बाद ना वो ऐसे सिचुएशन में आया, उसको क्या करा, ऐसी सिचुएशन में ऐसे ले लेता है, कोई बात नहीं। यू लिया, ये था नींबू, जैसे ना ऐसा 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 एकदम ऐसा ना निचोड़ा तो इसमें से ना ये क्या निकलने लगा, ये निकलने लगा लिक्विड। और यही तो क्या है? रस। यही तो क्या है? रस। और बस बात खत्म हो गई, रस और बात खत्म, बस। अभी ना बोले सर चूतिया बना रहे हो हमें, क्या क्या मतलब क्या है? रस से ना उधर आयन का क्या संबंध और केमिस्ट्री का क्या संबंध है? एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई साहब, छोटी सी बात बताता हूँ। ये रस है ना, ये रस निकला है नींबू का, और इसका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट यानी कि स्वाद, ये होता है खट्टा। ये कैसा होता है? खट्टा। पहली बात तो ये है कि ये है कैसा? खट्टा। लेकिन इसका जब मैं फॉर्मूला बोलूं, क्या बोलूं जी? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के पास आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, C6H8O7। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। और तो यहाँ बात आ गई एसिड की, यहाँ बात आ गई एसिड की। और एसिड क्या होते हैं? एसिड और बेस अपने आप में क्या चीज है? कुछ नहीं यार, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का तो खेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का तो खेल है। अब बताओ डेफिनेशन, बोलो वही सरल सा डेफिनेशन रटा रटाया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के साथ एक फाइनल रिजल्ट देते हैं, वही कहलाता है केमिस्ट्री। वही कहलाता है केमिस्ट्री या रसायन। आप इसको इंग्लिश में ऐसा भी लिख सकते हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके इस कमेंट का वेट करता हूँ। ये थी केमिस्ट्री, और ये रहा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तुम जो देख रहे हो रंग सुनहरा। अबे ध्यान दे यार, सुनहरा रंग थोड़ी ना काला रंग है, बिल्कुल है क्या फीलिंग से भरा मेरा दिल में मत चला करो हमेशा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई। ये था बहुत प्यारा बेसिक, हमने सिर्फ ना बात करी थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैं बहुत ज्यादा ना चीजें घिसूंगा नहीं, बस काम काम की चीजें सामने रखूंगा और टकाटक आगे चलेंगे बिना किसी टेंशन के। फालतू वाला टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आने लगी होगी, क्योंकि ना अभी ये जो चल रहा है हमारा काम बिल्कुल बहुत फंटास्टिक तरीके से चलने वाला, और चीजों को मैं ऐसा ही लेके चलने वाला हूँ, एक छोटी चीज को समझाने की करूंगा मैं कोशिश। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और हम मिलते हैं डबल एनर्जी के साथ।